हाँ, तो स्वागत है आपका। देखिए, क्या आपको लगता है कि अभी जो एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं मई जून में, उससे डर लग रहा है आपको? कॉन्फिडेंस हम लोग क्या लूज़ कर रहे हैं, या हमें लगता है कि हमारा इस साल कुछ नहीं होने वाला है? ठीक है, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में रजत सिरनेत। और मैं आपको हमेशा ये चीज़ें बताते रहता हूँ कि कभी भी देखिए, दो बातें होती हैं, या तो हम अपनी रेगुलरिटी को छोड़ चुके हैं, और आज मैं आपके इस वीडियो से सारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको तरीका बताऊँगा कि कितना इजीली आप फिर से ट्रैक पे आ सकते हो। ठीक है, ये तरीका बहुत सॉलिड तरीका है, और आप किसी भी कंपटीशन के हो, चाहे आप मेडिकल के हो, चाहे जेई के हो, और चाहे आप जिस भी फील्ड के हो, वो हर जगह ये अलाउ होगा। ठीक है, हर जगह ये चीज़ चलेगी, देख लेगा आप। सबसे पहले आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रैक से उतर गए हो और आपको लग रहा है कि अब मुझे उस ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे हम लोग गिव अप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग गिव अप करना चाह रहे हैं, फिर भी अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं, है ना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैक पे आने के लिए सबसे इजी तरीका ढूंढिए, क्योंकि हार्ड स्टेप तो हम लोग नहीं ले पाए, तभी तो हम लोग धीरे धीरे ट्रैक से बाहर हो गए। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज किया, हमें नहीं लग रहा कि हमारा इस साल कुछ हो पाएगा। ये सब दिमाग में आपके आ रहा होगा, है ना। अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, या तो अगर हवा में घूम रहे होगे तो बहुत ही, मतलब आप क्या ही बोले उसके लिए। तो अगर आप सही मायने में अगर ट्रैक पे आना चाहते हो, तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन दे दीजिए मुझे। 3 days का फॉर्मूला बनाइए, 3 दिन का। सपोज दैट अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हो और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है, आपको लग रहा है कि मेरा ध्यान बिल्कुल भटक रहा है और मैं इस अपने ट्रैक से, अपने नीट के एग्जाम से कट रहा हूँ। ठीक है, तो 3 दिन का फॉर्मूला आपको मालूम है, सिर्फ 3 दिन का। देखिए, पढ़ाई पूरी 4-5 महीने की होती है, और 4-5 महीने बाकी भी है। 3 दिन में मैं आपको ट्रैक में ला सकता हूँ। 3 दिन का तरीका अपनाइए। देखिए, बहुत लोग कहते हैं 21 डेज फार्मूले और दुनिया भर के फार्मूले। देखिए, मैं कुछ नहीं कहता है, क्योंकि इतना दिन आप हो ही नहीं पाओगे, तभी तो आप ट्रैक से बाहर हुए हो, है ना। उसके बाद से देखिए, 3 दिन में हम लोग करेंगे क्या। 3 दिन में सिर्फ 3 दिन का फॉर्मूला बनाएगा, 3 दिन का, 1 दिन का भी नहीं, 3 दिन का बनाना पड़ेगा। 1 दिन बदल के कुछ नहीं हो सकता, 3 दिन बदलिए आप लोग, 3 दिन अपना शेड्यूल। उसके बाद से देखिए क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपके अंदर। सबसे पहली बात मैं आपसे बोलूंगा कि हम लोग करना क्या है। जब भी आप स्टार्ट, कल से स्टार्ट करिए, परसों तुरंत स्टार्ट करिए भाई इसको। सबसे पहले अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, स्लीपिंग पैटर्न जो है, जो भी है, एज इट इज बने रहने दीजिए। इजी है, बस उसका जो आर है, जो टाइम है सोने का, उसको थोड़ा कम कर दो बस। ठंडियां हैं, 9 घंटे 10 घंटे सो रहे हो, इसी को थोड़ा सा कम कर दो। चाहे सोते वक्त कम कर दो, चाहे सोने के उठने का टाइम कम कर दो। पैटर्न नहीं बदलना है, सिर्फ वर्किंग जो टाइम जो सोने का है उसको कम कर देना है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें एक बाउंड्री बना लीजिए। जैसे अगर आपको आपने घूमने पे आजकल ज़्यादा फोकस बनाया हुआ है, तो उसको घूमिए, बट उसमें थोड़ा सा क्या करिए, टाइम में कटौती करिए, है ना। अगर आप डेली घूम रहे थे, तो आप 3 दिन बाद घूमिए। 3 दिन बाद, 3 दिन का गैप ले लेकर घूमना है हमें। अगर हम डेली घूमने पर ध्यान दे रहे थे, तो हमें 3 दिन घूमने पर ध्यान दें। 3 दिन पढ़ा है, 3 दिन के बाद हम लोग घूमेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर हम जैसे हम ध्यान हटाएंगे। सोना सबसे मैक्सिमम आवर लेता है हमारा, उसमें हमने 2 घंटे कटौती कर दी। और घूमना, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने कटौती कर दी। अब जो टाइम बचा हमारे पास, देखिए, खाने पीने का जो हमारा पैटर्न है, ठीक है, खाने पीने का पैटर्न जो है हमारा, उसको ट्राई कीजिए। खाना जो है वो, जो आप पढ़ना चाह रहे हो, मान लो नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो, उस खाने का जो है टाइम है ना, खाना पढ़ने से 2 घंटे पहले खा लो, 2 घंटे पहले खा लो। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ने का शेड्यूल कैसे बनाइए। जैसे ही उठिए बेड के बगल में बुक रखिए। जैसे ही उठिए तुरंत, जैसे नाश्ता नहीं किया जाता है, उठा तुरंत नाश्ता कर लिया, बेड टी आ गया, उसी तरीके से तुरंत 1 घंटा तुरंत पढ़ लीजिए। 1 घंटा तुरंत पढ़ लीजिए। ठीक है, तुरंत, मुझे कुछ करना नहीं यार, बहुत बड़ा बर्डन है, पढ़ लेना तुरंत, 1 घंटा तुरंत पढ़ लिया। इसके बाद से नेक्स्ट हमें क्या करना है,
नेक्स्ट हमें करना क्या है, जैसे ही हम और क्या कहते हैं थोड़ा फ्रेश होंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद से तुरंत नाश्ता वास्ता करने के बाद तुरंत कहीं कोई फ़ोन या कुछ नहीं। नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करते टाइम आप फ़ोन यूज़ कर लो, अपने मैसेजेस देख लो, फेसबुक इंस्टा जो भी करना है कर लो। उसके तुरंत आओ वापस और 2 घंटे का टाइम तुरंत पढ़ने दे दो, ठीक है। 2 घंटे का टाइम तुरंत पढ़ने दे दो, फिर अपना लंच करिए। लंच करने के बाद अब आराम से अपना आधा 1 घंटा आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो घूमने का टाइम होता है, शाम वाला टाइम जो होता है ना, उस वक्त आपको 1.5 घंटे के 2 टाइम निकालने हैं पढ़ने के लिए। बच्चों, जो टोटल टाइम आपको पूरा निकालना है पढ़ने के लिए इस 3 दिन के शेड्यूल में, वो मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे होने चाहिए, ज़्यादा नहीं है। 25% ही आपको अपने करियर को देने कह रहा हूँ, 25% सिर्फ। 6 घंटे 3 दिन फॉलो कर लो, सही मायने में बदलाव आप खुद महसूस करोगे कि वाकई में 3 दिन में कैसे बदली जाती चीज़ें, ठीक है। और नंबर ऑफ चीज़ें कितनी आप कवर कर रहे हो। याद रखना, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज़ बहुत टिपिकल नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं तरफ जाना। जो इजी चीज़ें हैं उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, इजी चीज़ें पढ़िए। इस 3 दिन का शेड्यूल बनाइए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, फिर मुझे बताइए। थैंक यू।